हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट दे रखा है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एलआईसी म्यूचुअल फंड। एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? आंसर क्या होगा हमारा? टीएस रामाकृष्णन जी को यहाँ पे न्यू एमडी सीईओ बनाया गया है एलआईसी म्यूचुअल फंड का। ये इसके पहले कौन थे? एलआईसी म्यूचुअल फंड ने टीएस रामाकृष्णन को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। टीएस रामाकृष्णन इसके पूर्वकालिक निर्देशक और सीईओ इसके पहले कौन थे? दिनेश पांगटे जी थे, जो कि इनका स्थान ले रहे हैं। इनके जगह पे टीएस रामाकृष्णन जी आ रहे हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एमडी और सीईओ एलआईसी म्यूचुअल फंड का कौन बन गया है? टीएस रामाकृष्णन। किसका स्थान लेंगे? दिनेश पांगटे का स्थान लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द इंटायर स्टेट एज डिस्टर्ब एरिया। कौन सी राज्य सरकार ने अपने पूरे स्टेट को एक डिस्टर्ब एरिया के रूप में घोषित किया है, मतलब अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? आंसर क्या है हमारा? असम की सरकार ने ऐसा किया हुआ है। ये वहाँ पे एक 6 महीने के लिए किया गया है, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए यहाँ पे किया गया है, अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। ये इस कानून के तहत AFSPA 1958 के तहत एक कानून है, धारा 3 के तहत ये वहाँ पे लगाया गया है। AFSPA क्या होता है? आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट होता है, जिसके तहत यहाँ पे लगाया जाता है अशांत क्षेत्र। अशांत क्षेत्र डिस्टर्ब्ड एरिया कब लगाया जाता है या फिर कि इसका बेस क्या होता है? इस क्षेत्र में देखा जाए तो जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, यहाँ पे अभी कुछ दिनों से क्या हो, अलगाववाद वाला सीन बढ़ रहा है। लोग अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग अलग होना चाह रहे हैं, या फिर देखा जाए तो जो विदेशी आक्रमण है, जो पूर्वोत्तर म्यांमार हो गया, चाइना हो गया, उस तरह का जो एक आक्रमण है, तो उसका डर इस राज्य को बना रहता है। एक पहला कारण होगा। दूसरा कारण है, खुद लोग अपने आप में अलग होना चाहते हैं, एक रीजन के आधार पे ये लोग अलग होना चाहते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा काफ़ी वो टेंशन का माहौल रहता है, जिसके वजह से यहाँ पे जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है उसको पूरी तरह से लोकल पुलिस हैंडल ना कर पाती है। तो इसलिए यहाँ पे स्पेशल तरह का एक्ट लगाया जाता है, जिसका नाम क्या है? AFSPA आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट 1958 में। पहले ये असम और मणिपुर के लिए ही लगा, मतलब शुरुआत में जब ये एक्ट बना था तो 2 राज्यों के लिए ही बना था, मणिपुर और असम के लिए। लेकिन बाद में जाकर के इसको और भी दूसरे स्टेट में लगाया जा सकता है, और लगाया भी गया था, लाइक नागालैंड वगैरह में लगाया गया है। तो इम्पॉर्टेंट होगा, किस राज्य को डिस्टर्ब एरिया के रूप में घोषित कर दिया गया है 6 मंथ के लिए? तो आंसर हमारा क्या बनेगा? असम की सरकार ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है, हु विल गेट लेटर ऑफ अवार्ड फॉर सेटिंग अप 150 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। 150 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए लेटर ऑफ अवार्ड किसे मिलेगा? ये है अडानी ग्रुप को मिलेगा। ये एक कॉन्ट्रैक्ट पे बेस होता है। कोई भी चीज़ आप कॉन्ट्रैक्ट पे लिए हो और उसको पूरा सक्सेसफुली आप डन कर दी हो, तो उस केस में एक लेटर ऑफ अवार्ड दिया जाता है। तो अडानी ग्रुप का ही एक सब्सिडरी है अडानी ग्रीन करके, इसको 150 मेगावाट सोलर पावर प्लांट सेटअप करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड का मतलब एक इनको प्राइज मिला हुआ है। यहाँ पे 150 मेगावाट का है। 25 वर्षों की अवधि के लिए इस परियोजना के लिए निर्धारित दर यहाँ पे दिया गया है 2.34 किलोवाट आवर। उसका उतना का 1 किलोवाट आवर का यहाँ पे रेट दे रखा है $2.34। तो इनको सेटअप करने के लिए अडानी ग्रीन को 150 मेगावाट सोलर पावर प्लांट सेटअप करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ अपॉइंटेड एज CEO ऑफ यश राज फिल्म्स। यश राज फिल्म सबको ही जानता है, काफ़ी बड़ी प्रोडक्शन हाउस है। तो इसके CEO किसको नियुक्त किया गया है? यश राज फिल्म्स के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है? अक्षय विधानी। अक्षय विधानी को बना दिया गया है यश राज फिल्म का CEO। इसके पहले क्या थे? इसके पहले एक वाइस चीफ रह चुके थे इस यश राज फिल्म का, तो इनको अब बना दिया गया है, CEO बना दिया गया है। ये इसका 2005 में शामिल हुए थे यश राज फिल्म्स के, मतलब इसमें एज ए मेंबर स्टूडियो मैनेजर के तौर पे ये शामिल हुए थे। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यश राज चोपड़ा के द्वारा इसको स्थापित किया गया था 1970 में। ये हमारा भारत का सबसे बड़ा फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, और अभी इसके अध्यक्ष और MD की बात करें तो कौन है? आदित्य चोपड़ा। और ये अभी जो बने हैं अक्षय विधानी, ये क्या होंगे? CEO होंगे। किसके? यश राज फिल्म्स प्रोडक्शन के। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन बिलियनियर पॉपुलेशन ग्लोबली बाय नाइट फ्रैंक। नाइट फ्रैंक एक समझ लीजिए कि एक संस्था है जिसके द्वारा
हर साल पूरे एक कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में कितने अरबपति लोग हैं, अरबपति लोगों की संख्या कंट्री के अनुसार यहाँ पे डिसाइड किया जाता है और हर एक कंट्री को रैंक दिया जाता है कि किस कंट्री में कितने अरबपति लोग हैं। तो भारत की बात की जाए, नाइट फ्रैंक के इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत में अरबपतियों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पे है। ऑलराइट, जो नाइट फ्रैंक है 2021 में विश्व स्तर पर सबसे अधिक अरबपतियों की आबादी के मामले में भारत को तीसरा स्थान दिया गया है। जैसा कि ये आपका नवीनतम रिपोर्ट है, नया रिपोर्ट है, ठीक है। और इसमें देखा जाए टॉप कौन किया है, सबसे टॉप पे है आपका यूएस अमेरिका है और सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे आता है हमारा इंडिया। मतलब अरबपतियों की संख्या, भारत अरबपति के संख्या के मामले में भारत तीसरे नंबर पे आता है। यहाँ पे UHNWI जिसको अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स बोलते हैं, तो 2021 में अगर देखा जाए तो 11% की वृद्धि हुई है। अगर यहाँ पे एक अनुमान लगाया है कि 2021 से लेकर के 2026 तक ये 39% बढ़ने की उम्मीद है अरबपतियों की संख्या में, या फिर बोल सकते हैं ये जो वर्थ इंडिविजुअल्स हैं इनकी संख्या में 39% बढ़ने की उम्मीद है। एक संस्था है जैसे कि बता नाइट फ्रैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलता है, यूनाइटेड किंगडम लंदन में मिलता है। इसके फाउंडर कौन थे, हॉवर्ड फ्रैंक किंगडम, इन्हीं के नाम पे ये चलता है, नाइट फ्रैंक के नाम से चलता है और 1896 में इसका फाउंडेशन हुआ था। तो नाइट फ्रैंक के अकॉर्डिंग भारत में अरबपतियों की संख्या में के मामले में पूरा विश्व में थर्ड नंबर पे आ गया है। नेक्स्ट है, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च GOEST सैटेलाइट टू ट्रैक हैजर्डस वेदर इन वेस्ट यूएस। पश्चिम अमेरिका में खतरनाक मौसम को ट्रैक करने के लिए किस अंतरिक्ष संगठन ने GOEST उपग्रह लॉन्च किया है? आंसर हमारा क्या बनेगा, नासा जो है अमेरिका की, उसने ये लॉन्च किया है। तो जो पश्चिमी अमेरिका में बहुत सारे मौसम ख़राब होते रहते हैं या फिर मतलब हैजर्डस वेदर होता है, बहुत ही कंडीशंस ख़राब हो जाता है, तो वहाँ पे मौसम को ट्रैक करने के लिए, स्पेशली मौसम को ट्रैक करने के लिए, उसका पूर्वानुमान लगाने के लिए ये क्या किया है, नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम क्या रखा गया है, GOES रखा गया है। ये 4th जनरेशन का है, ये आपका क्या, ये इसका तीसरा प्रक्षेपण है, तीसरा सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। इसका कहाँ से लॉन्च हुआ है, केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन जो कि फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी है कि ये इसको लॉन्च किया गया, अगर ये पूरी तरह से उसके ऑर्बिट में स्थापित हो जाता है, जो जियोग्राफिकल जो ऑर्बिट होता है, भू स्थैतिक जो कक्षा होता है उसमें स्थापित हो जाएगा तो उसका नाम बदल दिया जाएगा। अभी इसका नाम लॉन्च करने के टाइम GOEST रखा गया है, जब पूरी तरह से स्टेबल्ड हो जाएगा, वहाँ पे उसके ऑर्बिट में चला जाएगा तो GOES 18 नाम इसका कर दिया जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। हु विल कंडक्ट एक्सरसाइज वायु शक्ति एट पोखरन रेंज राजस्थान। राजस्थान के पोखरन रेंज में अभ्यास जिसका नाम है वायु शक्ति का संचालन कौन करेगा, तो हमारे इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे करेगा, जो कि राजस्थान के पोखरन में। वायु शक्ति नाम है इस एक्सरसाइज का। तो वायुसेना पोखरन रेंज में क्या है, एक वायु शक्ति का संचालन करेगा जो कि जैसलमेर में 7 मार्च को किया जाएगा। ये इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि यहाँ पे कौन होंगे, हमारे नरेंद्र मोदी जी होंगे। वायु शक्ति अभ्यास में भारतीय वायुसेना के 128 विमान भाग लेंगे। ये जो एक्सरसाइज किया जा रहा है एयरफोर्स के द्वारा, इसमें 148 विमान शामिल होंगे। इसमें पहली बार राफेल विमान भी शामिल होगा। ऑलराइट, ये जो भारतीय वायुसेना होता है हर 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। ये जो वायु शक्ति है हर 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। पिछली बार अगर देखा जाए तो ये जो वायु शक्ति थी ये कब आयोजित किया गया था, 2019 में ये आयोजित किया गया था। तो कब होगा, 7 मार्च को होगा। कहाँ पे, जैसलमेर में, वहीं जो पोखरन के रेंज में है वो यहाँ पे किया जाएगा। नेम क्या है, वायु शक्ति। किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, किसके द्वारा कंडक्ट होगा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। नेक्स्ट हमारा, हु हैज़ लॉन्च स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। स्त्री मनोरक्षा एक परियोजना है जिसको किसने शुरू किया है, तो हमारी जो मिनिस्टर हैं बाल विकास मंत्री, जिनका नाम क्या है, स्मृति जुबिन ईरानी, इन्हीं के द्वारा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। नाम क्या है, स्त्री मनोरक्षा परियोजना है। ये अभी हमारा 8 मार्च को हमारा इंटरनेशनल वुमेन डे आ गया, तो एक वीक मनाया जा रहा है, 1 से लेकर के 8 मार्च तक, तो एक हफ्ता मनाया जा रहा है। तो इसी में इसको लॉन्च किया गया है, स्त्री मनोरक्षा को। ये क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, 6000 वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण देना। पहले समझते हैं OSC क्या होता है। वन स्टॉप सेंटर ये होता है, जैसे हमारे आजकल के टाइम में जैसे
महिलाओं पे एक अत्याचार बोल सकते हैं, अत्याचार होता है, या फिर घरेलू हिंसा का वो शिकार होती हैं, सेक्सुअल असॉल्ट या फिर रेप का केस बनता है। तो बहुत सारी उन लोगों की जो समस्याएं होती हैं या फिर मानसिक तौर पे काफ़ी वो डिस्टर्ब हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के एक सेंटर बनाया जाता गया है। वहाँ पे वो लेडीज़, वो औरत जा सकती हैं, और वहाँ पे क्या कुछ मेंबर रहेंगे वहाँ के सेंटर के जो पदाधिकारी ऑफिसर लोग रहते हैं, और वो लोग क्या करेंगे, इनको जो औरत हैं, लेडी हैं, उनको क्या करें, गाइड करेंगे आपको ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए। तो एक कंसल्टेंट के तौर पे वहाँ पे रखा जाता है। तो ये जो स्त्री मनोरक्षा, ये जो परियोजना चलेगा 1 से 8 मार्च तक, तो इसका उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या रखा गया है, 6000 ऐसा ओएससी बने, वन स्टॉप सेंटर, जो मैंने अभी बताया क्या होता है। तो यहाँ के जो भी वहाँ पे जो मेंबर बैठाए जाएंगे, जो भी ऑफिसर पदाधिकारी, उनको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा कि ऐसे सिचुएशंस में जो महिलाएं के साथ ऐसा हो रहा है, अगर वो आपके पास आएंगी तो आप कैसे डील करेंगे, उनको कैसे गाइड करेंगे, तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये आपका ये आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और किसके NIMHAS के सहयोग से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो ये क्या है, ये भी एक संस्था होता है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। इसका हेडक्वार्टर हमारा बेंगलुरु में मिलता है। तो एक मानसिक स्वास्थ्य और जो हमारी तंत्रिका तंत्र है उसके साइंस पे ये काम करता है। तो दोनों ये मिल करके इस परियोजना को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा। नाम क्या है इस परियोजना का, स्त्री मनोरक्षा। नेक्स्ट है, बिटवीन विच कंट्री 19th मिलिट्री कोऑपरेशंस मीटिंग विल बी हेल्ड इन आगरा। कह रहा है कि आगरा में किन देशों के बीच में 19वीं सैन्य सहयोग बैठक होगी। तो किसके बीच, किस कंट्री के बीच ये होगा, इंडिया और USA के बीच में ये होगा। ये 19वां संस्करण है। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह जिसको बोलते हैं की बैठक 19वां संस्करण ये हो रहा है, कहाँ पे होगा, आगरा में होगा। इसके तरफ से हमारे भारत पक्ष के तरफ से जो एयर मार्शल BR कृष्णा जी, और उनके अमेरिका के जो संपर्क कक्ष थे, जो वहाँ के एयर मार्शल, उनका नाम क्या है, स्टीफन डी स्क्लेन का। तो ये दोनों ये आप यहाँ पे उपलब्ध थे। और इसका मेन फोकस क्या है इस मीटिंग का, या फिर बोल सकते हैं ये जो कोऑपरेशन मीटिंग था, इसका मेन फोकस क्या होगा, इन दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध को काफ़ी मजबूत बनाना। तो ये इस पे विचार किया गया है। तो ये हमारा याद रखना है कि किन दो देशों के बीच में 19वां मिलिट्री कोऑपरेशन मीटिंग हुआ है, जो कि आगरा में था, इंडिया और USA के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ लॉन्च्ड सबका विकास महाक्विज सीरीज ऑफ 14th एपिसोड। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, माईगॉव एक पोर्टल है उसके द्वारा एक लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है, सबका विकास महाक्विज। इसका 14 एपिसोड का ये होगा। इसके बारे में देखते हैं, जानते क्या है। इसमें बेसिकली क्या होगा, एक श्रृंखला है, एक क्विज का श्रृंखला है, जो कि 1 साल तक ये चलेगा, 1 साल तक की लंबी परियोजना है, और इसमें 14 एपिसोड होंगे। सभी क्विज ये जो quiz.my.gov.in पर होस्ट किए गए हैं। उद्देश्य इसका क्या रखा गया, विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के बारे में प्रतिभागियों को जागरूक करना। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो भी हमारी जो स्कीम है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी स्कीम चलाई जाती हैं, इससे रूबरू करवाना, इससे अवगत करवाना, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। तो इसके बारे में क्या होगा, अगर इसमें एक कॉन्क्लेव किया जाएगा, एक सीरीज होगा जो क्विज होगा, उसमें जो विजेता होगा हर हफ्ते क्या किया जाएगा, 10,000 विजेता की घोषणा की जाएगी, जो टॉप में करेंगे, टॉप 1000 में रहेंगे, और प्रत्येक विजेता को क्या मिलेगा, 2000 रुपये तक प्रोवाइड कराया जाएगा। तो हमारा क्या नाम है इस क्विज का, सबका विकास महाक्विज। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, माईगॉव पोर्टल के द्वारा लॉन्च किया। कितने एपिसोड होगा इसमें, 14 एपिसोड होगा। पर्पस क्या है इसका, भारत में जितने सारे स्कीम्स हैं उसको उसके बारे में एक जागरूक करना प्रतिभागियों को। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ फ्लैग्ड ऑफ जन औषधि रथ मोबाइल वान्स एंड ई रिक्शा। किसके द्वारा जन औषधि रथ, मोबाइल वाहन और ई रिक्शा को किसने हरी झंडी दिखाई, तो हमारी जो केंद्रीय मंत्री भगवंत खूबा जी हैं, उन्हीं के द्वारा ये जन औषधि रथ और जन औषधि को यहाँ पे एक तरह से किया गया। ये दिल्ली से शुरुआत होगा, इसका दिल्ली से शुरुआत होगा। ये 4-5 राज्यों में ये क्या करेगा, एक पूरी तरह से भ्रमण करेगा, 7 दिन की यात्रा पे जाएगा। इसका मेन पर्पस होगा, जो हमारा स्कीम चल रहा है मेडिसिन से रिलेटेड, जो जेनरिक दवाइयों को लेकर के जो स्कीम है, जो सस्ती दामों पे उपलब्ध होती हैं, तो इन सारी परियोजनाओं के बारे में, मेडिसिन से रिलेटेड, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी परियोजना है, उसको ज़मीनी स्तर पे, ग्राउंड लेवल पे जा करके एक जागरूकता फैलाना लोगों में, यही इसका मेन मकसद है। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ इनॉग्रेटेड
रुड़की वाटर कॉन्क्लेव 2020, जो रुड़की वाटर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो कौन किए हैं? हमारे जो यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति जो मंत्री हैं जिनका नाम क्या है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा किया गया है। तो ये क्या है, वस्तुतः आईआईटी रुड़की ने रुड़की वाटर कॉन्क्लेव का संस्करण 2 से 4 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो आईआईटी जो रुड़की है ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका लक्ष्य क्या होगा, इसका टारगेट क्या होगा? सतत विकास के लिए जल सुरक्षा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वाटर को लेकर के, वाटर की जो कमी हो रही है उसमें, जो उसकी स्वच्छता की या कमी हो रही है, और उसका जो भी उससे रिलेटेड वाटर से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर के यहाँ पे एक कॉन्क्लेव किया गया है, रुड़की वाटर कॉन्क्लेव 2022। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? हमारे जो जल शक्ति मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा। कब से कब तक ये कॉन्क्लेव होगा? 2 से 4 तक कॉन्क्लेव ये होगा। नेक्स्ट है हमारे स्पोर्ट से रिलेटेड ये न्यूज है कि हु हैज़ ओन गोल्ड फॉर इंडिया इन स्ट्रेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट। स्ट्रेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग एक टूर्नामेंट है जिसमें भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पे जीते किसके द्वारा है? निखत जरीन और नीतू के द्वारा ये जीता गया है। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन 52 किलोग्राम कैटेगरी में और नीतू 48 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने जीता है। जो कि ये जो टूर्नामेंट हुआ है स्ट्रेंडजा, ये कहाँ हुआ है? बुल्गारिया जो कैपिटल है उसकी राजधानी सोफिया है, वहाँ पे ये किया गया है। 17वां एडिशन था टूर्नामेंट में, इन दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत की तरफ से 2 स्वर्ण आया है, 1 कांस्य आया है, तो 3 पदकों के साथ ये पूरा एंडिंग हुआ है इस गेम का। तो स्ट्रेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निखत जरीन और नीतू ने भारत की तरफ से स्वर्ण पदक जीता है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।